कितना इंटरेस्टिंग वाला सीन है ना ये, जहाँ पर कुछ गाय जो हैं वो सड़क पार कर रही हैं और ये जो सड़क है काफ़ी स्मूथ है, इसमें कहीं कोई ऑब्स्टिकल, कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक गाय जो है वो व्हाइट लाइन को एक ऑब्स्टिकल मान के, बाधा मान के कूदना, जंप करना शुरू कर देती है। उसकी देखा-देखी सारी जो गाय हैं, ये भी जंप करना शुरू कर देती हैं, जबकि वहाँ पर जंप करने की कहीं कोई ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पर पॉइंट ये निकल कर के आता है कि एक जानवर जो हरकत शुरू करता है, सारे जानवर उस भेड़-चाल में लग जाते हैं। अब ये तो जानवर है, इनके अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, लेकिन हम तो इंसान है ना, हमारे अंदर तो दिमाग है, लेकिन इसके बावजूद एक कोई झाटू चूतिया खड़ा होता है, कभी किसान आंदोलन के नाम से, शाहीन बाग आंदोलन के नाम से, पहलवान आंदोलन के नाम से और फिर छात्र आंदोलन के नाम से आपको भेड़ चाल में खड़ा कर देता है। और आप यानी कि इंसान, जिसके अंदर खुद का दिमाग है, जो लॉजिक लगा सकता है, जो आर्ग्यूमेंट कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, पैटर्न को स्टडी कर सकता है, इसके बावजूद इंसान अपना दिमाग साइड में रख के कॉकरोच गैंग को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और ये कॉकरोच गैंग जो कि बातें करते हैं बड़ी-बड़ी अकाउंटेबिलिटी की, नीट का पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, लेकिन दूसरों से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करने वाले कॉकरोच जो है, वो स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, लोगों की दुकानें फोड़ रहे हैं, गाड़ियां फोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात ना, 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 यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी तो हम सिर्फ सरकारी लोगों से डिमांड करेंगे और ऐसे ही दोगले लोगों को ब्लाइंडली डिफेंड और जस्टिफाई करते हैं आप लोग, यानी कि एक आम इंसान जिसमें खुद का दिमाग तो है, लेकिन आप अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आते हैं या किसी सो कॉल्ड आचार्य की बातों में आ जाते हैं, जो बड़ा ज्ञानी बना फिरता है, जो शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी सो कॉल्ड आचार्य में इतनी सी भी अकल नहीं है कि वो इंसान को डिकोड कर पाए कि भैया सोनम वांगचुक जो है वो वाकई में छात्रों का भला चाह रहा है या फिर आंदोलन जीवी गैंग का हिस्सा है। इतनी सी बात अगर सो कॉल्ड आचार्य को समझ में नहीं आती, तो किस नाम का आचार्य, किस काम का आचार्य। अब यहाँ पर उन आचार्य की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगा, ना ही किसी सेलिब्रिटी से कोई अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, जिनकी बात में आकर, जिनकी मीठी मीठी शुगर कोटिंग चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप भी भेड़ चाल का हिस्सा बन गए और कॉकरोच गैंग को सपोर्ट करने लग गए, जस्ट बिकॉज कि आपको लगा कि वो छात्रों की बात कर रहे हैं, जबकि आपने खुद ने देखा है वहां पर स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक मोहरा थे। इन लोगों का रियल इंटेंशन था दिल्ली के हालात खराब करना, दंगा फसाद करना, और ये सब करने की तैयारी इन लोगों ने पहले से पहले कर रखी थी। ट्रक भर के पत्थर मंगाए गए हैं, पुलिस वालों को लिंच करने की कोशिश की गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीजें नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि आपको किसी आचार्य ने, किसी सेलिब्रिटी ने ये दिखाया ही नहीं है, ये बताया ही नहीं है कि वहां पर रियल में क्या हो रहा है। ये बातें हमने पहले से पहले आपको बताई, लेकिन आपको तो हमारी बात सुननी ही नहीं है। आपको तो छोड़िए, कुछ हमारे बहुत प्यारे और खासम खास लोग हैं, उन्हें हमसे ट्रस्ट इश्यू है, लेकिन किसी ढोंगी पाखंडी आचार्य की बात पर उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट हो जाता है। तो कैसे ये ढोंगी आचार्य, सेलिब्रिटीज आपको इस्तेमाल करते हैं, अब तो जाग जाइए मित्रों। अब तो आपके पास इतना बड़ा सैंपल साइज आ चुका है, शाहीन बाग से लेकर के किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, ये अग्निवीर आंदोलन और उसके पहले जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, हर आंदोलन जो है वो इमोशनल कार्ड खेल के शुरू होता है, लेकिन एंड जो होता है वो सेम तरीके से होता है। दिल्ली में आगजनी, पथराव, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आपने हर बार देखा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चमन चिंदी लोग जो हैं, जो आचार्य बने घूम रहे हैं, सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, गाइस वो आदमी भूखा मर रहा है हमारे बच्चों के लिए, प्लीज इस आंदोलन का हिस्सा मानो। आपको मैंने कितना आगाह किया है, कितना आपको पहले से पहले अवेयर किया है, लेकिन नहीं। यूट्यूब का जो सिस्टम है एल्गोरिदम का, वो भी लेफ्टिस्ट लोगों को प्रमोट करता है और हमारे सच को और हमारी आवाज को हमेशा दबाता रहा है, कुचलता रहा है। इसलिए लोगों को हमारी बातों पर तो ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन चिकनी चुपड़ी बात करने वाले सो कॉल्ड आचार्य, जिनके बारे में उनके कुछ फैंस कहते हैं कि वो पैसे के पीछे नहीं भागते, लेकिन कंजरू ने 4 रुपए फेंके तो सो कॉल्ड आचार्य जो कि पैसे के पीछे नहीं भागते, वो भी सोनम वांगचुक नाम के गर्दुल्ले को सपोर्ट करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। तो कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड आचार्य, सेलिब्रिटीज आपकी कम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अब तो जाग जाइए मित्रों। वेक अप पीपल, स्मेल द कॉफी एंड सी द बिगर पिक्चर कि क्या चल रहा है, कैसे ये लोग किसान, मुसलमान और छात्रों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इन लोगों का एक ही मकसद था। इसके बारे में केजरीवाल पहले से पहले बोल चुका है कि भैया नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, वही सब कुछ ये लोग भारत में रिपीट करना चाहते हैं। ये बात हमको समझ में आती है, हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को समझ में आ जाती है, जिसकी बातों पर आप लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन कुछ ढोंगी, पाखंडी, सेलिब्रिटीज, गर्दुल्ले, नल्ले, लीचड़ लोग जो हैं, उनकी हर बात आपको सही लगती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो हो वो ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो। इट्स हाई टाइम कि अपनी शक्तियों का, अपनी बुद्धि का खुद से इस्तेमाल करना सीखें। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने के बजाय
पैटर्न्स को डिकोड कीजिए, आप लोगों को परखने की एक जो स्किल होती है उसे डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आपको पहली फुर्सत में समझ जाना चाहिए था जब योगेंद्र यादव, केजरीवाल जैसे लोग जहाँ शामिल हैं, वहाँ पर इनका रियल इंटेंशन क्या है, ये बात आपको अब तक तो समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जैसे मैंने वो गाय का एग्ज़ाम्पल दिया, आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही जानवर हो। फ़र्क बस इतना है कि आपके अंदर एक दिमाग दिया है भगवान ने, लेकिन आपको उस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कोई एक इन्फ्लुएंसर, कोई एक सो कॉल्ड आचार्य जिस डायरेक्शन में हाँक देता है, आप उस डायरेक्शन में बगैर सोचे-समझे चल पड़ते हैं, अपना दिमाग साइड में रखकर। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, वेक अप पीपल, स्मेल द कॉफ़ी, जो बिगर पिक्चर है उसे समझने की कोशिश करें। कैसे ये लोग छात्रों को इस्तेमाल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं? सीधी-सी बात है, ये लोग आमने-सामने की लड़ाई में मोदी जी को हरा नहीं सकते, तो क्या करें भाई साहब, सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा की जाए, वेस्टर्न मीडिया को काम पर लगा दिया जाए, ताकि देश की जो इमेज है उसके धज्जियां उड़ जाएं, परखच्चे उड़ जाएं, और इस काम को करने के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल करा स्टूडेंट्स को। और मजे की बात देखिए मित्रों कि वो लोग जो कि दावा करते हैं कि भैया उन्होंने वेद पुराण शास्त्र सब कुछ कंठस्थ कर रखा है, वो बड़े एक्सपर्ट हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उन सो कॉल्ड ज्ञानियों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि दिल्ली के जंतर मंतर में चल क्या रहा है। चल क्या रहा था, ये तो आपने कल देख ही लिया, कैसे भीड़ इकट्ठी की जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। और इन सबसे ऊपर देखिए मजेदार बात, वो तमाम लोग जो कि इतने दिनों से बच्चों को भड़का रहे थे, वो जा रहे हैं मैकडॉनल्ड में बर्गर खा रहे हैं, गाड़ी में भाग रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो तो पतली गली लेकर के निकल गए, मार खाने के लिए किसको छोड़ा? आप लोगों को। अब आप लोगों के ऊपर होंगे केस, आपका करियर हो जाएगा तबाह, तब आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तब आप किसी से किसी प्रकार के सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हमने शाहीन बाग में भी देखा है, किसान आंदोलन में भी देखा है। एसी रूम में बैठ करके ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आचार्य हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, बट खुद मैदान में नहीं उतरते हैं। यही चीज कल भी हुई है, यही चीज आगे भी होगी, क्योंकि जब तक हमारे देश में भेड़ चाल में चलने वाली जो जनता है वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगी, आप ऐसे ही इस्तेमाल होते रहेंगे। सीधी बात, नो बकवास।